तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज है मैथ का पेपर, जो आज का मैथ का पेपर हुआ है, जिसका कोड है 822 बीबी। उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। गणित का पेपर है दोस्तों आज का। तो चलिए दोस्तों, यानी कि आज 1 मार्च का पेपर है। चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, यह पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा था एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। तो दोस्तों, जो एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या का जो योग होता है, क्या होता है? परमेय संख्या होता है। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिला कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 3x + 5y बटा 3x - 5y बराबर 5 7/3 हो तो x और y में संबंध बताना था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविध कर यानी कि डी का मान बताना है। डी बराबर क्या होता है? b² - d² - 4ac होता है। b² - 4ac होता है। ठीक है, ये विविध कर का सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा एक। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य इसका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि 6.0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा था छठवां क्वेश्चन, इसमें एसी की माप बताना है। तो एसी की माप कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग एकदम अच्छे से मिलान कर लीजिएगा कितना में कितना आप लोगों का सही है। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन करता है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी 2√3 2√2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आठवां क्वेश्चन कर रहा है एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। मूल बराबर यानी कि डी बराबर क्या है? 0 है। तो मान यम का मान कितना हो जाएगा? इसमें हमें यम का मान ज्ञात करना था। तो जो ये डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नौवां क्वेश्चन कर रहा है 15 और 2 यानी कि 25 का एचसीएफ 5 है। तो उसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। यानी कि पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणा एमसीएम, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है एपी 3 का ये इसका क्या करना? सर्वार्थन यानी कि डी का मान ज्ञात करना था। डी का मान कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है माध्यक वर्ग ज्ञात करना। तो इसका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 12 क्वेश्चन है इसका आंसर ये नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दिया था एक वृत्त के केंद्र 15 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना था। तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो उन्नयन कोण बताना था। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा वो 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप है, उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंकित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 154/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 16वां जोकर टोपी का आकार कितना होता है? तो जोकर की टोपी होता है किसका होता है? तो शंक्वाकार होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 17वां कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो क्या हो जाएगा? सरल विधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन कर रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 28 है तो बहुलक वर्ग कितना होता है? बहुलक वर्ग इसमें हमें ज्ञात करना था। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 24 है। तो बहुलक ज्ञात करना था। इसका ऑप्शन बी 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19वां क्वेश्चन कर रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगा? 1/2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20वां क्वेश्चन का आता है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो इसका भी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इस आगे के जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या है? सब्जेक्टिव है। तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से मस्त बढ़िया से पेपर करके आए होंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका भी अगर कहेंगे तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।